जब हम घर आए उसके 4 घंटे बाद ये न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि पेपर 2:18 पे रात को लीक हो गया था और 2 स्क्रीनशॉट्स दवाई के साथ फैलना शुरू हो गए। इसी से बना लो अपना। अब अगर ये हो गया तो ये वाले पेपर कैंसिल हो जाएगा और फिर वो S1 पे देंगे या बोलेंगे आप टेक दे दो। सारे पैसे पूरे साल की मेहनत सब ज़ाया। बंदा मैट्रिक की ना रिजल्ट से देता था, लेकिन इंट्रो ये नहीं था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबका आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुशामदीद। और कल है मैथ्स का पेपर, तो आज वही है कि पढ़ाई करनी है। मैथ्स का सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि शुरू के टर्म में समझ आ रही थी, बहुत अच्छे से आ रही थी, बहुत प्यारी जा रही थी मैथ्स। लेकिन जैसे ही मिड टर्म करीब आया उसके बाद बहुत ख़राब हो गई। मतलब फुल ऊपर वाला ग्रेड तो लेवल में और ए लेवल में फुल नीचे वाले ग्रेड तक पहुंच गए थे मिड टर्म में। और उसके बाद फिर जो है पढ़ते गए। असल में थोड़ा फॉल्ट जो है वो टीचर का भी है इसमें, लेकिन सब टीचर को ब्लेम नहीं करेंगे। और थोड़ा सा फॉल्ट मेरा भी है कि मैंने जो है एक चीज़ जो मुझे लग रही थी मेरी क्लियर और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, वो शायद और ज़्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो, थोड़ी नई चीज़ थी मेरे लिए क्योंकि मैंने एडमेंट नहीं पढ़ा हुआ था, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई शुरू में। फिर मॉक्स तक भी कुछ इतना ख़ास नहीं समझ आ रहा था, बहुत लो पे चल रहा था, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर आफ्टर मॉक्स मैंने ज्वाइन किया। आफ्टर मॉक्स नहीं किया मैंने, आफ्टर मिड टर्म मैंने ज्वाइन किया था ट्यूशन, वहीं जहाँ मैंने 9 क्लास से लेकर जो है लाख का भला करे 11 तक पढ़ा था। तो उसमें 6, 7, 8 क्लास का मेरा सारा कवर हुआ था और साथ में फिर मैंने 9, 10 क्लास का भी पढ़ा था। तो वो कोचिंग मैंने वापस से ज्वाइन की और मेरा ग्रेड जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके। एंड नाउ कल पेपर है और जो है यानी सब समझ आ चुका है, सॉर्टेड है। बस एक आध कोई क्वेश्चन आ जाता है ना पास पेपर में, वैसे की तैसे कर देता है, कभी कभार आते हैं बहुत डिफ़िकल्ट वाले भी आता है, तो ये सीन है। वैसे पेपर 1 है तो स्कोरिंग वाला S1 मुश्किल होता है। S1 तो अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं, खोला भी नहीं, लेकिन P1 का ये है कि हम कर रहे हैं कुछ पास पेपर ना, तो इंशाल्लाह ताला पास पेपर करता है। और आज यही रूटीन रखूँगा मैं, 3-4 कोशिश करूँगा पास पेपर में निपटा लूँ। और जो है थोड़ा नोट्स जो होते हैं, जैसे नोट्स कह लो या हाँ वो मेथड ऑफ सॉल्विंग वगैरह जो टीचर्स लिखवाते हैं, वो वाले जो नोट्स होता है उससे थोड़ा गो थ्रू करूँगा। फिर कोचिंग जाऊँगा, कोचिंग में 2-3 4 घंटे, 4 या 4.5 घंटे कोचिंग के हैं, तो 4:30 से लेके 8:45 बजे तक की शतक है तकरीबन। और अभी इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 12:30, तो 12:30 से 1 तक करना है। फिर नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की और फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये बेसिकली आज का रूटीन होने वाला है और ये ब्लॉग कल शाम तक ही चलेगा जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। कल वैसे ही जुम्मा है और बाद नमाज जुम्मा पेपर है, तो अगर बाद नमाज जुम्मा पेपर है तो बाद नमाज जुम्मा से मुराद 1 बजे लिखा होता है अराइवल टाइम और 2 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो जुम्मा तो निकल सकता है उसके लिए, तो मैं पढ़ूँगा 1:05 पे जो सबसे पहला जुम्मा होता है एरिया में उधर, और फिर वहीं से ही सीधा निकल जाऊँगा। बस 2 बजने में 10 मिनट पहले मैं पहुंच जाऊं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि जुम्मा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात है इंशाल्लाह। तो ये पास पेपर कल एक तो कर लिया था मैंने, दूसरा वाला मैं कर रहा था पास पेपर, और फिर जो है लाभ का भला करे ज़मीन में मन चला गया था मैं। फिर सुबह 4 बजे आया था, तो ये वाला पास पेपर कंप्लीट करना है सबसे पहले। अभी मैंने 22 के कंप्लीट कर लिए थे पहले ही, 23 के भी कर लिए थे, 24 के भी। उसमें एक आध वेरिएंट को स्किप हो या 4 क्वेश्चन कहीं पे स्किप हो तो वो हो, क्योंकि शुरू में कुछ आ नहीं रहा था, फिर हम आगे बढ़ते गए। एंड इस तरीके से अभी हम पहुँचे हुए हैं मई जून 11-24। इसके बाद वाले भी 2-4 किए हुए हैं। तो एक एडवाइस है, ये गलत हुआ हुआ सवाल वैसे, तो एक एडवाइस है कि इसको सही करो। एडवाइस कुछ यूँ थी कि पहले से पढ़ लेना प्लीज़, ऐसे नहीं करना। ये एंड में तो ओ लेवल में ए लेवल में बहुत फ़र्क है। ओ लेवल मैंने सारे एक दिन पहले पढ़ के दिए थे, ए लेवल में मैं तकरीबन
20-22 दिन से पढ़ रहा हूँ सिर्फ मैथ्स एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो लेवल में प्रैक्टिस भी मैंने ज़्यादा की थी इसके मुकाबले में, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर मैं सिर्फ 4 दिन भी करता ना हो जाता पेपर, और अच्छा होता अगर डेडिकेटली करो तो। लेकिन नहीं, लेवल में प्रैक्टिस भी चाहिए और जो है मुश्किल बहुत है, मतलब जिसने हेडमैथ नहीं किया उसके लिए तो है, पर मेरे लिए तो था, बाकी का मुझे तो पता, बहुत सारों के लिए आसान भी होता है, स्कोरिंग पेपर है वैसे ही। S1 थोड़ा टेक्निकल की तरफ जाता है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 4:33 और मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी हुई अभी तक, तो ज़ोहर पढ़ के सीधा जाऊंगा कोचिंग, और 4:30 से 8:45 या 9 के आसपास उधर ही हम पास पेपर करेंगे। तकरीबन जो है मेरे पास में 4 घंटे, तो 4 घंटे में तकरीबन 2 पास पेपर तो हो जाने चाहिए। फिर घर आऊँगा और जो सारा वो वाला काम होता है ना अपना रिव्यू वाला, जो नोट्स वाला वो सब होता है, वो आके करा जाएगा। अभी एक पास पेपर किया है मैंने 2025 का, मई जून का 13, जो 4-5 दिन पहले हुआ था वो, क्योंकि वो मुझे कहीं सोर्सेस से मिल गया था, वो थोड़ा सा आउट हो गया था पेपर, लेकिन वो 28 अप्रैल को जो हुआ था जोन 5 वाला, तो वो वाला पेपर अभी किया है एंड बहुत ही कोई खतरनाक था वो पेपर। 1-3 वैसे ही थोड़ा खतरनाक होता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। या तो मैं टेंशन में वहाँ जिसलिए अटक भी रहा था थोड़ा, लेकिन बहरहाल हो गया वो। अब क्योंकि उसकी मार्किंग स्कीम नहीं थी, मैंने ChatGPT से आंसर वेरीफाई किए थे, ये अच्छा आ गया है, AI हमारे पास। चलते हैं नमाज़ पढ़ के जल्दी से, देर होगी। इसको कहाँ रखेंगे अब? ये बाहर बच्चे सही है ना, या खराब है कुछ? कह रहे जो भी है रख दें बाहर। अगेन भूल गया था कि ब्लॉग चल रहा है। वो एक कबूतर मिला था बेसिकली जाते हुए, तो वो बच्चा था नीचे पड़ा होता, उसको उड़ाया, उठाने के बाद ना तो वो इधर उधर टकराया 3-4 जगह, और फिर वापस बेचारा नीचे गिर गया गाड़ी के पास। तो फिर वो गाड़ी के नीचे से उसको निकाला, फिर पानी वानी पिला रहे थे। खैर मुझे देर हो रही थी तो मैंने निकल लिया था ट्यूशन के लिए। अभी आया है, खाना वाना खाया, तकरीबन 9 बजे रहे हैं। गाड़ी तो वैसे ख़राब है, लेकिन 9 बजे रहे हैं। और 1-2 पास पेपर आज किए हैं, जो नॉर्मल डे में होता है वही हुआ है आज। कुछ CI स्पेसिफिक ख़ास नहीं हुआ, बस अब नोट्स वगैरह पढ़ने हैं थोड़े से, तो वो पढ़ लेता हूँ। तो इस सीन कुछ ऐसा है कि हालत हो चुकी है फुल डाउन और ख़राब। लेकिन अभी जो है मैं नोट्स पढ़ रहा था, मैंने नोट्स नहीं बताया था, नहीं पढ़े थे। नोट्स में ये होता है कि चैप्टर का जो है ओवरव्यू हो जाता है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन से ज़रा बंदा जल्दी से घूम जाता है। और फिर पास पेपर के सवाल देखूँगा बस आखिरी, वो शायद मैं सुबह ही देखूँ। तो मैंने जो पास पेपर किए हैं उसमें कहाँ पे क्या गलतियाँ थी, क्या था, ताकि सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। आवाज़ भी नहीं निकल रही इस टाइम पे, 2:30 बजे हैं वैसे तो, लेकिन सुबह मैं 12 बजे उठा हूँ, लेकिन रात को 4 बजे सोया था। मैंने बताया था शुरू के ब्लॉग में कि कैटल फार्म किया था मैं। अच्छा एनीवेज, अभी जो बाकी है मेरा 1 2 3 4 5 चैप्टर बाकी है, और ये नोट्स हमारे चल रहे हैं इधर ड्राइव के। अभी मुझे 12 बजे वैसे था कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है और वहाँ जाके पास पेपर सॉल्व करने, एक आध दोस्त और आएगा। लेकिन हुआ ये कि आज 2.5 पेपर सॉल्व किया, रोज़ वैसे 2 करता है, 2.5 किया। तकरीबन एक पास पेपर में 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा 50 मिनट का होता है, और उसमें गलतियाँ वगैरह क्योंकि हाथ के हाथ पता चल रही होती हैं, तो उसमें फिर कैसे सही होगा, क्या होगा, कहाँ क्या गलती थी, वो हाथ के हाथ देखने में जो है अराउंड 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। तो 6-6.5 घंटे तो सिर्फ पास पेपर में निकल गए थे। तो और उसके बाद जब मैं पढ़ा था तकरीबन 12 बजे से, 12 से कांस्टेंट जो है 3 बजे तक, क्योंकि मैं पहले एक पास पेपर कर रहा था, फिर वो नया वाला आ गया था अपना जोन 5 वाला, तो वो करना शुरू हुआ। अच्छा मुझे आज पता चला एक वेरिएंट होता है 1-5 करके, वो चाइना का पेपर होता है। चाइना में जो पेपर होता है वो 1-5 होता है वेरिएंट, वरना तो मुझे इतना होता था आज सुबह तक भी कि 1-1 1-2 1-3 मई जून 1-1 1-2 1-3 अक्टूबर नवंबर फेब मार्च का एक
लेकिन अभी पता चला है कि 15B वेरिएंट है मेजूट का, तो वो चाइना में है, तो वो भी आ गया था, लेकिन वो मैंने अब तक किया नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएंट 13 किया है मई जून का 2025 का, जो 28 अप्रैल को हुआ था जोन 5 के अंदर। जोन 5 मुझे नहीं पता कहाँ लगती है, तो वो वाला किया था मैंने बीच में, तो इसलिए जो है बीच बीच में कर रहा था, कुछ पुराने सवाल कर रहा था। और फिर वहाँ ट्यूशन में गया था तो 4:30 बजे गया था और 9 बजे आया था, तो तकरीबन जो है अराउंड 4-4.5 घंटे, जिसमें नमाज लगा लो और ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर बातचीत में भी 15-20 मिनट निकल जाते हैं, एक साथ ही ब्रेक करके। और कोई सवाल पूछ रहा है, किसी से हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम मेरा भी औरों का भी ज़ाया होता है। लेकिन हम इस ब्लॉग को इधर ख़त्म नहीं करेंगे, एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर। अभी जो है मैं सुबह ही मिलूँगा जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, दिखाता हूँ। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, नोट शायद किसी को जाने पहचाने लगे, क्योंकि ये नोट्स जो है इसीलिए अवेलेबल है एक जगह पर, और वहाँ से ये है। अब नोट्स मेरे पास अपने भी थे, लेकिन वो अलग अलग PDF थे, ड्राइव की ऐसे सच अरेंज नहीं थे, और जहाँ पे अरेंज थे वहाँ पे यानी वो फिर ऐसे ही समझाते जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वही उसी का PDF होता है, तो वो फिर उसमें आपको एक ओवरव्यू नहीं मिलता। ये जब बैठ के प्लान करके अगर कोई टीचर बनाता है तो फिर वो बहुत आला होता है, तो वो भी एक नज़र पे भी देख लेंगे हम, और स्कूल वाले टीचर वाले जो कॉलेज वाले टीचर का। एनीवेज, तो अभी मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हो गया था, सर्कुलर है, ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शंस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये है। हाँ, ये देखने में आसान है क्योंकि ये चैप्टर जो है ये सारे नेम तो यही होते हैं वो लेवल में भी, लेकिन जब ये अंदर खुलते हैं ना तो हम तैयार हो चुके हैं जुम्मे और पेपर दोनों के लिए। रात को सोते सोते 4:30 बज गए और फिर आँख खुली सीधा कितने बजे खुली थी यार? हाँ, 8:30 बजे। 8:30 बजे अलार्म लगा के सोया था 8 बजे का, लेकिन 8:30 बजे उठा, लेकिन 4 घंटे की नींद हो गई थी। अब फिर 2 घंटे पढ़ा और उसके बाद से मुझे लग रहा है मैं जल्दी उठ गया, उठना नहीं चाहिए था मुझे। अगर पहले थोड़ा यानी 1-2 घंटे और सोने की गुंजाइश निकल आती, 1 घंटा तो निकल ही आती, थोड़ा जल्दी उठ गया था। खैर पूरा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो जब ज़्यादा पढ़ के ना फिर बंदे को चिल करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा और पढ़ लूँगा ना तो फिर होगा नहीं, फिर दिमाग से बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। रात को भी यही हुआ था, जब पढ़ते पढ़ते एकदम बर्न आउट फील होने लगा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया। जो पढ़ा हुआ था वो भी भूलना शुरू हो गया था, मैंने कहा बेहतर है बंद कर दो ऐसे ही। और वो उधर पड़ी हुआ है अपना CNIC, तैयार हूँ, ये कैप डाल दूँगा बाद में बैग के अंदर, और अभी जुम्मे की नमाज़ 5 को पढ़ूँगा। अभी तो 12:15 हुए, तैयार हो गया मैं जुम्मे के लिए 1 घंटा पहले। नॉर्मल डे में कभी नहीं होता, आज कॉलेज से मैसेज आया 12:45 तक सब पहुँच गए, लेकिन मैं जाऊँगा 1:30 पर, क्योंकि पेपर 2 बजे है और नमाज़ नहीं छोड़नी। बहुत सारों ने छोड़ी भी होगी, मुझे नहीं छोड़नी, तो बस ये बात है। बेल्ट रहेगी, ये ताला, ये आ गया बैग, यानी बैग के ऊपर ही है ताला, और ये आ गया अपना चाबी इसकी, क्योंकि फ़ोन जो है वो इसके अंदर रखूँगा, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला तो फ़ोन नहीं रखूँगा मैं, गलत जेब में हाथ डाल लिया। ये वाला रखूँगा क्योंकि रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है ना। वैसे भी मैं सब नमाज़ पढ़ने के वक्त ही मिलूँगा, अभी कुछ नहीं, थोड़ा चिल करना, वीडियोज़ वगैरह देखूँगा, माइंड फ्रेश रहे। ताकि 3 चीज़ें हैं। पेपर हुआ बहुत आला पेपर हुआ, आसान पेपर था, हो सकता है किसी के लिए मुश्किल हो, लेकिन उसने नहीं पढ़ा होगा। मैंने जो ज़्यादातर मेजॉरिटी का अच्छा हुआ था पेपर, मैंने जो मेरे आसपास वाले लोग थे उनके बारे में, हाँ बहुत सारों को ऐसा भी लग रहा था कि उनका अच्छा हुआ है, लेकिन हो सकता ना हुआ, हो सकता है मेरा भी अच्छा ना हुआ, कुछ से भी मिस्टेक ज़्यादा, लेकिन आसान पेपर था ओवरऑल। जो पास पेपर में फेब मार्च 13 और वो सब था, उस टाइप से कुछ नहीं था। लेकिन जब हम घर आए उसके 4 घंटे बाद ये न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि पेपर वॉज लीक्ड।
जब हम घर आए उसके 4 घंटे बाद ये न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि पेपर 2:18 पे रात को लीक हो गया था और 2 स्क्रीनशॉट्स दवाई के साथ फैलना शुरू हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि न्यूज़ ये फैलनी शुरू हुई, फिर ये आया कि फेक है फेक है फेक है फेक है, सब जगह ये आ गया, थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हुआ। फिर ऐसे ही आया कि लीक हो गया, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। फिर ज़ेनमेटिक्स की वीडियो आई लाइव इंस्टा पे और मैथलीट बाय साद ने भी बोल दिया, और फिर ईमेल भी लोगों को सीआई की तरफ से आना शुरू हो गई। सीधा सीधा नुकसान है, फ्री रीटेक फ्री रीटेक फ्री रीटेक 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे अगर फ्री रीटेक के चक्कर में हम गए तो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में होगा, वापस से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और सब जो है P1 पे रिलाय करता है, S1 या M1 नहीं होता है, उतना स्कोरिंग नहीं होता, स्कोरिंग यही होता है। सारे टीचर ने भी यही बोला था कि इसमें मेहनत कर लेना, वो वाले में 50 मार्क का होगा, उसमें कम भी आ जाए खैर हो जाएगी, ग्रेड इसी से बना लो अपना। अब अगर ये हो गया तो ये वाले पेपर कैंसिल हो जाएगा और फिर वो S1 पे देंगे या बोलेंगे आप टेक दे दो। सारे पैसे पूरे साल की मेहनत सब ज़ाया, बंदा मैट्रिक की ना रिजल्ट से देता था। कुछ भी नहीं बचा करने को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना है, बात करके कोई फायदा नहीं है भाई कि S1 70 मार्क इसमें उठाने थे, S1 में 20-25 भी आते चल जाता, क्या कर सकते हैं। S1 में जान तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि S1 पे पिछले साल भी हुआ था, उन्होंने M1 S1 पे, अच्छा हम दे भी S1 रहे, बहुत सारे बच्चे M1 देते हैं P1 के साथ, क्योंकि M1 आसान होता है, P1 थोड़ा एकदम चेंज होता है एटमॉस्फेयर, तो P1 थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो हम जो है दे भी P1 के साथ S1 में हैं और फिर अगले साल M1 के साथ P3 रहे हैं। तो अगर हमारा जो है वो गया, वैसे लीक है ये बात अब 100% कन्फर्म हो गई है, अभी तक यही था कि नहीं है, लेकिन लीक है ये बात कन्फर्म है। पहले एक सवाल इंटीग्रेशन वाला लीक हुआ था रेडिट पे, अब तमाम सवाल जो हैं वो निकल आए कि ये भी पता था, ये भी पता था, और कोई दोस्त के दोस्त से भी रेफरेंसेस आना शुरू हो गए कि हाँ हमें पता था पेपर। अब जो होगा मंजूर खुदा होगा, खैर होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी अपने पल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।